अच्छा ये देखो कि कल हम लोग वही देख रहे थे किसके बारे में, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो भी ये जो ट्राई कैच है या जो हम इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे ट्राई कैच, तो इसका एक ही यूज़ था कि हम क्या करना चाह रहे थे। तुमको ये पता है कि जब कोड रन होता है, जब कोड चलता है, तो उस कंडीशन में कई बार क्या होती हैं, एक्सेप्शंस आती है ना। और उन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए, उन एक्सेप्शंस को रन टाइम पे ही या जैसे भी हो उसे हैंडल करने का मतलब, जब वो एक्सेप्शन या जब वो प्रॉब्लम आए तो उस सिचुएशन में हो सकता है मेरे पास उस प्रॉब्लम का क्या हो, कोई सलूशन, या हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके बाद हम चाहते हों कि कोड आगे न बढ़े, या हम चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है, ये कोड, ये प्रॉब्लम आए जब, तो ये मैसेज में ये प्रॉब्लम डाल दे और कोड आगे बढ़े। तो इस सिचुएशन में अगर हम कभी भी वही कह रहे हैं ना कि जो चलने के टाइम पे एक्सेप्शंस आते हैं उनको क्या करना, हैंडल करना। इसीलिए इसे क्या कहा गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग। हर लैंग्वेज में होता है, ऐसा नहीं सिर्फ जावा में है। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज उठाओगे तो हर लैंग्वेज में एक कंसेप्ट होगा किसका, एक्सेप्शन। हर लैंग्वेज में एक्सेप्शंस आएंगे भाई, कि जब काम होगा तो कई बार होगा, कई बार क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। और जब प्रॉब्लम आएगी तो उस कंडीशन में क्या होंगे, एक्सेप्शंस आएंगे। उस कंडीशन में क्या आएंगे, एक्सेप्शंस आएंगे, ठीक है। और जब एक्सेप्शंस आएंगे तो उनको हमें क्या करना होगा, हैंडल भी करना। तो हर लैंग्वेज में एक कंसेप्ट है किसका, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब जावा में इन लोगों ने इसको दे रखा है कैसे, ट्राई और कैच। देखो ऐसा नहीं है, कोड तो यहां भी लिखा है ना, कोड तो यहां भी लिखा है और कोड यहां भी लिखा है, लेकिन इस कोड में ये अंतर है कि ये जो कोड है इसके एक्सेप्शंस जो भविष्य में आ सकते हैं वो हैंडल्ड नहीं, बट इसके जो हैं वो क्या हैं, हैंडल है। यहां पे अगर कोई दिक्कत आएगी तो कोड क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत आएगी फिर भी कोड आगे चलेगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या है, ट्राई, अब इसके एक्सेप्शन हैंडलिंग का, और इसके लिए जावा यूज करता है ट्राई और कैच। किस कोड को आप ट्राई में डालते हो, जो जिस कोड में दिक्कत आ सकती है। अच्छा, किस कोड में दिक्कत आ सकती है, किसी भी कोड में दिक्कत आ सकती है यार। इसीलिए जनरली हम जो भी कोड लिखते हैं लगभग सारा कोड ही एक्सेप्शंस के लिए हैंडल्ड होता है। हमें पता है कि दिक्कत आ सकती है, तो हमने क्या, फिर हम ये सोचते हैं, हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से या टूल को चलाने से या लैंग्वेज को चलाने से, अपने प्रोजेक्ट पे काम करने से हमें एक आइडिया होता है कि किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं, और फिर उन दिक्कतों के लिए हम पहले से ही क्या करते हैं, प्लान कर लेते हैं कि ये सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर ऐसा कर रहे हो तो कहेंगे कि हमने अपने कोड में एक्सेप्शंस हैंडल कर रखे। और अगर कोड आपका ऐसा है कि जिसमें एक्सेप्शन हैंडल आपने नहीं किया है, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। सोचो ज़रा एक बार इस एंगल से भी कि भाई तुम्हारा काम ऑटोमेशन है, अगर तुम डेली 4 टेस्ट केस ऑटोमेट करते हो या 3 टेस्ट केस ऑटोमेट करते हो, साल भर में कितने टेस्ट केस ऑटोमेट करा, 250-300। मान लो तुम्हारे पास 500, 2 आदमी मिलकर 500 टेस्ट केस ऑटोमेट किए, और 500 को फिर क्या कर दिया, चला दिया। भाई 500 टेस्ट केस ऑटोमेट किए, स्क्रिप्ट लिखी, कोड लिखा है 500 का, तुम क्या किए, शाम को चला के चले गए, सोचे कि सवेरे क्या मिलेगा, रिजल्ट। पहला ही टेस्ट केस चला, उसमें कोई दिक्कत आई, एक्सेप्शन आया, कोड क्या हो गया, बंद हो गया, और बाकी जो टेस्ट केस थे वो चले ही नहीं। तुम सुबह आए, जब देखे, सोचे कि 500 टेस्ट केस का रिजल्ट मिलेगा, देख रहे हो कि दिखा क्या कि पहले टेस्ट केस में ही क्या हो गया, वो फेल हो गया, और एग्जीक्यूशन क्या हो गया, बंद हो गया, रन होना क्या हो गया, बंद हो गया, 499 ऐसे के ऐसे पड़े। लेकिन अगर उसके कोड को, तुम टेस्ट केस के कोड को, जो ऑटोमेशन तुमने किया था, स्क्रिप्ट का एक्सेप्शन है, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की होती, तब भी वो पहला टेस्ट केस फेल होता, कोई बात नहीं, वो क्या करता, दूसरा उठाता।
दूसरा चलाता, तीसरा चलाता, पांचवा फिर फेल होता, तब भी वो छठवां चलाता। सुबह जब आते 500 टेस्ट केस चलाए थे, तुमको 500 चले, अब 500 में पता चला 40 फेल हैं और 560 और 460 क्या है, पास। तो 460 पे ध्यान नहीं देते, तुम देखते ये 40 क्यों फेल हुए। तो इसीलिए कोड में एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत जरूरी है। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी कैसे है? ट्राई और कैच। हमेशा एक ट्राई ब्लॉक होगा, उसी के अंदर जो कोड लिखा है उसी को वही कोड कहेंगे हम एक्सेप्शनली हैंडल्ड, और जो नहीं है वो हैंडल्ड नहीं। जैसे ये कोड हैंडल्ड है, ऊपर वाला कोड हैंडल्ड नहीं। अब जो हैंडल्ड है उसमें क्या होगा, उसमें अगर कोई दिक्कत आएगी ट्राई में किसी लाइन पे, जैसे लाइन नंबर 37 पे दिक्कत आई, तो अब दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ तुम क्या कर रहे हो, देखो एक लिस्ट यूज कर रहे हो और लिस्ट में से क्या कर रहे हो, एक डेटा तुम क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। अगर इंडेक्स नंबर सही पास होगा तो वैल्यू आएगी, इंडेक्स नंबर गलत पास होगा तो एक्सेप्शन आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो जब एक्सेप्शन आएगा तो जिस लाइन पे आएगा, अगर लाइन नंबर 37 पे आया तो 37 से ही ये क्या करेगा, यहाँ से छोड़ देगा। अब आगे की ये 38, 39, 40 ये लोग रन नहीं होंगे। 37 पे दिक्कत आई तो 37 से ही सीधे कहाँ जाएगा, ट्राई में जब भी दिक्कत आती है तो कहाँ जाता है वो, कैच। ठीक है, अब कैच को चलाएगा। याद रखना, कैच में यहाँ पे एक क्लास का नाम लिखना होता है, और हमने जिस क्लास का नाम लिखा है क्या है उसका नाम, एक्सेप्शन। और एक बात और याद करनी है, रखनी है आप लोगों को, इसका नाम क्या है, एक्सेप्शन, इस क्लास का। और जानते हो सबसे अच्छी क्वालिटी, ये क्लास ऐसी क्लास है जो सब सारे एक्सेप्शंस की पेरेंट है। जो अच्छा तुम लोग कभी देखे हो ना, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, और क्या देखे हो, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन, फ्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जानते हो ये क्या है? ये हर एक्सेप्शन के लिए जावा में एक क्लास बनी हुई है यार। अगर हम लोग देखते हैं ना, कहते हैं यार एक्सेप्शन आ गया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, जानते हो क्या है ये सिचुएशन? ये सिचुएशन ये है कि जिन लोगों ने सेलेनियम बनाया है, सेलेनियम वेब ड्राइवर, उन लोगों ने अपनी प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास बनाई है और उस क्लास का नाम रखा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। और उस क्लास के अंदर एक्सेप्शन नाम की क्लास को क्या किया है, एक्सटेंड किया। और उन्हीं का तो मेथड चलता है ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। उनका चलता है कि तुम्हारा चलता है? उन्हीं का। भाई तुम तो कॉल करते हो ना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। जब फाइंड एलिमेंट जाता है, ढूंढता है, एलिमेंट मिलता है, ध्यान समझना, एलिमेंट मिलता है तो कुछ नहीं करता। जब एलिमेंट नहीं मिलता है तो उसी नो सच एलिमेंट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और उसका एक मेथड कॉल करता है। उसका वो मेथड क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। पीछे का लॉजिक यही है। जितनी भी एक्सेप्शन दिखती हैं तुमको, हर एक्सेप्शन के लिए उन लोगों ने क्या बनाई है, क्लास। जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, भैया इस सेलेनियम वालों का नहीं है तो जावा वालों की प्रॉपर्टी है ना, तो जावा वालों ने क्लास बनाई है जिसका नाम क्या रखा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और कि कोई ये पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में जावा या सेलेनियम जो भी उसको यूज कर रहा होता है, जिसने बनाया होता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका ऑब्जेक्ट बना के उसे कॉल करता है, और तभी हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन आ गई। और फिर एक्सेप्शन में ढेर सारी क्या दिख जाती है, डिटेल, कि भैया यहाँ ये एक्सेप्शन है, इसका ये मतलब है, कुछ डिटेल लिख देते हैं। आई बात समझ में? और तो याद रखना, एक्सेप्शन ऐसी क्लास है जो हर एक्सेप्शन के अंदर क्या है, एक्सटेंडेड है। तो एक्सेप्शन सबका पेरेंट है, बाकी जितनी एक्सेप्शन दुनिया में बनी है सब उनकी क्या है, चाइल्ड। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। यही वजह है कि ट्राई लिखा, कैच लिखा, और क्या लिखा, एक्सेप्शन। ये मांग रहा है किसका, ऑब्जेक्ट, पेरेंट का। यार एक्सेप्शन का मांग रहा है। और यहां एक्सेप्शन कौन सी आई, मान लो यहां एक्सेप्शन आई, मान लो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। भाई इस नाम की क्लास है,
इस नाम की क्या है, एक्सेप्शन आने का मतलब है। तो वही एक्सेप्शन जब आती है तो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के वो लोग फेंक देते हैं। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन का भाई एक्सेप्शन कौन सा आया यहाँ पे, मान लो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन है, तो जानते हो क्या करेंगे ये लोग, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, थ्रो कर देंगे। अब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का भेज रहे हैं ना, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या है, चाइल्ड है ना। ऑब्जेक्ट किसका मिल रहा है यहाँ से, चाइल्ड एक्सेप्शन का। और यहाँ कैच में इस पकड़ने बैठा है, ये कह रहा है कि हम कैच में तभी जाने देंगे जब तुम्हारा एक्सेप्शन मैच करेगा। तो वो कह रहा भैया इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन तो सबका पेरेंट है, तो चाहे ये एक्सेप्शन आए चाहे कोई भी एक्सेप्शन आए, एक्सेप्शन वाली क्वालिटी तो उसके अंदर है ही। तुम्हें पता है ना, एक चाइल्ड के अंदर अपनी भी क्वालिटी होती है और अपने पेरेंट की भी होती है। वो चीज़ भी होती है जो उसकी है, वो चीज़ भी उसके पास होती है जो किसकी है, उसके पेरेंट की। तो यहाँ से जो आएगा ऑब्जेक्ट किसका आएगा, चाइल्ड का, और ये मांग रहा है किसका, पेरेंट का। कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, फटाक से कोई। इसीलिए तो यही तो अच्छी बात है, ट्राई लिखो, कैच लिखो, एक्सेप्शन लिखो, कोई भी एक्सेप्शन आए, XYZ कोई भी एक्सेप्शन आए, तुम्हारा कोड कैच ब्लॉक में जाएगा। लेकिन अगर यही हम लिख दें, सपोज करो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ये लो, मान लो यही लिख दो नो सच एलिमेंट। अच्छा बहुत बड़ा नाम दिख रहा है, वो गलती, चलो इस चीज को बाद में, या चलो ये देख रहे हो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन जो हमने इंपोर्ट किया था, गलत इंपोर्ट कर लिया था, java.util यूज कर लिया है, जबकि हमें वो करना है org.openqa.selenium करके। चलो ठीक है, आ जाओ, कहाँ गया, देखो कभी कभी ऐसा होता है दो पैकेजेस में सेम नेम की क्लास है, तो इंपोर्ट कैसे करते हो, दिमाग लगाते हो ना कि भाई जिसमें सेलेनियम नाम है वही वाला मेरा होगा, ठीक है। तो इस पे बैठ जाओ, थोड़ा सा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अब भाई कोड चला दो, ठीक है, देखना वो हिले ना तार, हाँ ये क्या है। अब अच्छा, अब कोड चला दो, ध्यान से समझना। अब कोड चला दोगे क्या होगा, यहाँ एक्सेप्शन मान लो आई इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ कैच में तुमने लिखा है क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन और ये एक्सेप्शन मैच नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शन और ये एक्सेप्शन मैच नहीं करेंगी, कैच ब्लॉक में कोड नहीं जाएगा। याद रखना, तुमको बताया गया ना, ट्राई में दिक्कत आती है तो कोड किस में जाता है, कैच में। लेकिन उसी कैच में जाता है जिस कैच से उसका एक्सेप्शन मैच करता है। तुम कहोगे सर जी अब मैच नहीं कर रहा है, और अब मैच कर रहा है, अब भी नहीं मैच कर रहा है, लेकिन तुम लोग को बताया गया ना यार, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। भैया वैसे तो क्या होता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ उसी टाइप के वेरिएबल में रखो, लेकिन एक कंसेप्ट दिया तुमको ना कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका ऑब्जेक्ट चाहो तो उसके पेरेंट टाइप के वेरिएबल में भी रख सकते हो। क्यों, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, उस कंसेप्ट है कि नहीं है। तो सेम वही यहाँ भी यूज हो रहा है यार, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन का और एक्सेप्शन का कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन चाइल्ड है और एक्सेप्शन क्या है, पेरेंट है। इस वजह से ये एक्सेप्शन आएगा तब भी ये कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा। लेकिन अगर यही हम लिख दें ये, अब चला के देख लो, अब क्या होगा भाई, अब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, वो तो भाई कोड में गलती है, ट्राई चलेगा, एक्सेप्शन आएगा, तो ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, कैच में। लेकिन उसी कैच में जाता है जिस कैच से इसका जो इसका एक्सेप्शन मैच कर रहा हो। ये एक्सेप्शन क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये क्या है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है भाई, इस वजह से ये कैच ब्लॉक में जाएगा नहीं। लेकिन एक्सेप्शन लिख देने पे कोई भी एक्सेप्शन आता है वो अंदर
क्योंकि एक्सेप्शन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो हर एक्सेप्शन का क्या है, पेरेंट है। तो कोई भी रहेगा उससे ये मैच कर जाए। तुमको बताया गया है कि जहां पेरेंट की जरूरत हो वहां चाइल्ड भेज सकते हो। अच्छा एक चीज और देखो, मान लो ये एक्सेप्शन जो है, ध्यान से देखना, ये है क्या, चाइल्ड, और ये जो हैंडलर है, कैच वाला जो क्या है, हैंडलर है, ये क्या है, पेरेंट। भाई देखो ये चलेगा, लेकिन कभी तुम ये सोचो कि यहां भेज दे पेरेंट और यहां रखे नाम किसका, चाइल्ड का, अब नहीं होगा। ऐसे हैं एक्सेप्शंस जो आपस में एक दूसरे के क्या है, पेरेंट चाइल्ड है। जैसे देखो एक दिखाते हैं तुमको। अच्छा एक एक्सेप्शन होता है, मान लो अगर हम यहां पे लिख दें एक कोड, जो कोड मान लो क्या करता हो, सपोज करो ये जैसे कोड है, कहाँ गया वो यार, ये था ना, अच्छा इसके अंदर भी है, अच्छा चलो इसको तब भी गड़बड़ हो जाएगा। देखो अच्छा हम यहाँ क्या बताना क्या चाह रहे हैं, ये देखो जैसे कभी सपोज करो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, कोई कोड लिखते हैं, यहाँ तो मान लो वो कोड नहीं लिखा है, मान लो कोई हम कोड लिखते हैं ऐसा जिसकी वजह से यहाँ एक्सेप्शन आता है, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। मान लो होता है ना कि एक्सेप्शन क्लिक इंटरसेप्टेड, और यहाँ हम लिखते हैं, ध्यान से देखना, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टिव। जानते हो अब फैक्ट क्या है, समझना। एक भाई देखो जावा है, क्लासेस बनी है, ऊप्स का कंसेप्ट है, लोग क्लासेस को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। किसी को कोई फंक्शनैलिटी चाहिए होती है, पहले से बनी है तो दोबारा लिखता नहीं है, वो क्या कर देता है, एक्सटेंड कर लेता है। जानते हो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन जो है वो पेरेंट है, और क्लिक इंटरसेप्टेड जो है वो क्या है, चाइल्ड। तो अगर यहां चलते हुए कोड मान लो ये एक्सेप्शन आई, कौन सी, क्लिक इंटरसेप्टेड, तो ये इस कैच ब्लॉक में जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लिक इंटरेक्टेबल, क्लिक एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल क्या है, पेरेंट है, और ये क्या है, चाइल्ड है। लेकिन अगर मान लो तुम यहां लिख दो क्या, एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, और मान लो यहां एक्सेप्शन आ जाए कौन सी, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, मतलब आए एक्सेप्शन कौन सी, पेरेंट की, और यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ जो एक्सेप्शन बताया गया वो किस टाइप का है, चाइल्ड टाइप का। तो अब जो है इस कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा, क्योंकि सीधा सा रूल, जहाँ चाइल्ड मांग रहा हो वहाँ पेरेंट नहीं भेज सकते, लेकिन जहाँ पेरेंट मांग रहा हो वहाँ चाइल्ड भेज सकते। ये पेरेंट क्या मांगेगा, पेरेंट के मेथड, वो कहेगा हम तो तुम्हें चाइल्ड दे रहे हैं, चाइल्ड के पास पेरेंट का मेथड तो है ही, जो चाहिए तुमको मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो ये एक चीज समझने वाली है, ये चीज क्लियर है। ट्राई है, ट्राई में दिक्कत आएगी, अच्छा ट्राई में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो ये कैच में नहीं जाएगा, ये बात आपको याद रखना। अगर ट्राई में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो कैच में नहीं जाएगा, सिर्फ तभी जाएगा जब दिक्कत आएगी, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है ये। अच्छा जरा यहाँ, अच्छा ये एक्चुअली, लेकिन ये भी है, मान लो हमने यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेप्शन का नाम लिख दिया, और कई बार हम लोग सिर्फ क्या लिख देते हैं, एक्सेप्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कौन सा अप्रोच अच्छा है, एक्सेप्शन का नाम लिखना या एक्सेप्शन का नाम न लिखना। देखो अच्छा अगर एक्सेप्शन का नाम नहीं लिखोगे, सिर्फ यहाँ क्या लिख दोगे, एक्सेप्शन, तो इसका फायदा ये है
कि यहाँ पे जो कई तरह के एक्सेप्शन आ सकते हैं वो सबको हैंडल इसी कैच ब्लॉक से हम कर सकते हैं। ये इसका क्या है, बेनिफिट है। भाई कोड लिख रहे हैं, कोड में 10 तरह की एक्सेप्शन आ सकती है ना। तो अब हम चाहते हैं कुछ ऐसा लिखें जो 10 को मतलब मान लो हमें लगता है कि इन 10 प्रॉब्लम का मेरे पास एक ही सोल्यूशन है। जैसे हमें लगता है कि इस 10 तरह की समस्याएं आ सकती हैं और ये जो 10 तरह की समस्याएं हैं मेरे लिए एक सोल्यूशन है। ये समस्या है तो कुछ मत करो, पेज को रिफ्रेश करो और फिर से करो, कुछ ऐसा मेरा सोल्यूशन है। तो मेरे लिए सबके साथ क्या है, सेम सोल्यूशन है। 10 प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन मेरा सोल्यूशन क्या हमने सोचा है, एक ही है। तो हम लिखेंगे क्या, ट्राई कैच और यहाँ क्या लिख देंगे, एक्सेप्शन। लेकिन अगर ऐसा हमें लगता है कि जो प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ 10 तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं और 10 के 10 प्रॉब्लम का मेरे पास अलग अलग सोल्यूशन है, तब अगर हम यही लिख देंगे ट्राई कैच और क्या, एक्सेप्शन। ट्राई कैच और क्या लिख देंगे, एक्सेप्शन। तो जानते हो क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी कोई भी प्रॉब्लम आएगा सीधे कहाँ जाएगा, इस कैच के अंदर। और कैच के अंदर तो भाई एक ब्लॉक है कैच ब्लॉक, उसके अंदर हमने कितनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा है, एक। जबकि मेरे पास प्रॉब्लम आ सकती है कितनी है, कई तरह की, और उनके सोल्यूशंस भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग। इसी वजह से, अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से, इसी वजह से एक कंसेप्ट दिया गया कि हम चाहें तो एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसीलिए बनाए गए। क्यों बनाए गए, बनाए इसलिए गए कि अगर जैसे तुमको पता है, तुम लोगों को इसी लाइन में 10 तरह की दिक्कत आ सकती है, या मान लो इसी लाइन में तुम्हें लगता है कि 10 तरह की दिक्कत या 3 तरह की दिक्कत आ सकती है। तुम्हें लगता है एलिमेंट स्टेल एलिमेंट आ सकता है, तुम्हें लगता है क्या आ सकता है, नो सच एलिमेंट आ सकता है, तुम्हें लगता है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आ सकता है। ये 3 प्रॉब्लम तुम्हें लग रही हैं और तीनों प्रॉब्लम का तुम्हारे लिए क्या है, अलग अलग सोल्यूशन है ना। जैसे स्टेल आए तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तुम क्या करते थे, दोबारा करते। स्टेल का क्या मतलब होता है कि पेज क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके दोबारा ढूंढते हो। जब नो सच एलिमेंट आए तो तुम क्या करते हो, कुछ देर वेट करते हो और फिर एलिमेंट को ढूंढते हो। और जब तुम्हारे पास क्लिक एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आए तो तुम क्या यूज करते हो, जावास्क्रिप्ट यूज करते हो। तो इसी एक लाइन में 3 तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और तीनों अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है और तीनों का सोल्यूशन क्या हो सकता है, अलग। इसीलिए ये कंसेप्ट किया गया कि एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच लगा सकते हैं। अब ये लाइन चलेगी, अगर इस लाइन में चलते समय ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन आई, एक्सेप्शन कौन सा आया, मान लो आया कौन सा, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, यही एक्सेप्शन आई किसी वजह से, मतलब एलिमेंट हिडन था या कुछ था जिसकी वजह से एक्सेप्शन आई। अब एक्सेप्शन आएगी तो लाइन नंबर 58 से तो ये छोड़ेगा, सीधे कहाँ जाएगा, कैच। अब मैच करेगा कि मेरे पास तो आया है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, लेकिन यहाँ पहला कैच ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, स्टेल एलिमेंट नॉट स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। तो कहेगा ये कैच ब्लॉक नहीं। फिर दूसरा दिखेगा, उसका नाम क्या पाएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, कहेगा ये भी नहीं है। फिर तीसरा दिखेगा एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, तो कहेगा ये है, ये है। तो अब इस कैच ब्लॉक को चलाएगा। अगर यहां पे एक्सेप्शन आ जाए कौन सा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तो ये नहीं मैच करेगा। कौन मैच करेगा, दूसरा वाला, तो दूसरा कैच ब्लॉक चलेगा। याद रखना कोई एक ही कैच ब्लॉक चल सकता है, कभी 3 कैच ब्लॉक है ना, 2 नहीं चल सकते। कोई भी कैच ब्लॉक चलाएगा तो कैच ब्लॉक चलाने के बाद यहां से क्या करेगा, वो सीधा बाहर। क्लियर है ये बात आपको, अच्छा। हाँ, तो ये बात समझ में आई आपको कि कौन सा कैच चलेगा, जो एक्सेप्शन आएगी, जो मैच करेगा वही कैच ब्लॉक चलेगा। क्लियर। अच्छा एक काम करते हैं, मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाए, इस लाइन पे देखना ध्यान से, इसी लाइन पे मान लो एक्सेप्शन आती है, कौन सी जानते हो,
मान लो एक्सेप्शन आ गई, ध्यान से देखना है सब लोग, एक एक्सेप्शन आ गई, मान लो कौन सी, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। अब क्या होगा भाई, वो जाके किससे मैच करेगा, इससे, ठीक है, ये मैच करेगा तो ठीक है, नहीं मैच करेगा भाई तो मैच करेगा नहीं, तो फिर किससे मैच करेगा, इससे। ये भी मैच नहीं करेगा तो फिर किससे मैच करेगा, इससे। तीनों मैच नहीं करेंगे तो जानते हो क्या करेगा, तो अच्छा देखो ध्यान से, अगर कोई मैच कर गया होता तो उस कैच को चलाता और कोड रुकता नहीं, कहता कि एक्सेप्शन क्या हो गया है, हैंडल हो गया है, हम आगे चलेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, जो एक्सेप्शन आया वो तीनों में किसी से मैच नहीं किया, तो कोई कैच ब्लॉक नहीं चला, तो कहेंगे कि एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ, तो कोई नहीं चलेगा ना तीनों में से, तो एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा। तो जानते हो क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो करके एग्जीक्यूशन को, रन होने को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा, उसके आगे कोड नहीं जाएगा। देखो अब यही लगता है ना, याद आता है कि क्या होता मेरे पास, एक्सेप्शन होता, उसकी अच्छी क्वालिटी क्या है, वो सभी को मैनेज कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कोई भी आओगे, कितना भी आओगे, रहोगे मेरे क्या चाइल्ड ही, तो सीधी बात है कुछ भी आएगा हम हैंडल कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, इसीलिए बहुत से लोग तीन कैच के एक कैच और लगा दें और लिख दें क्या, एक्सेप्शन, कि भैया वो उन तीन प्रॉब्लम के लिए हैं और उन तीन के अलावा कोई प्रॉब्लम आएगी तो कौन हैंडल कर लेगा, ये चौथा ब्लॉक जहां मेंशन कर रहे हैं हम सिर्फ क्या, एक्सेप्शन। और मान लो यहाँ मेरा कोई सोल्यूशन है जो लिख दिया, लेकिन सबसे पहली बात, तुम लोग अब ढेर सारी क्या देख रहे हो, एरर। अब सोचो क्यों एरर देख रहे हो, लाइन नंबर 58 पे दिक्कत आई, कौन सी, कोई आई, मान लो आगे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आई तो वो किससे मैच करेगी, कैच से। भाई नल पॉइंटर एक्सेप्शन का भी पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन, तो ये चलेगा ना। मान लो आ गई एक्सेप्शन कौन सी, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, तो वो क्या करेगा भाई, एक्सेप्शन आई तो कैच से मैच करेगा ना, और यहाँ क्या लिखा है, एक्सेप्शन, तो मैच कर जाएगा ना, इससे तो कोई भी मैच कर जाता है ना, तो कोई भी एक्सेप्शन आएगी चलेगा, बस यही। ये लोग इन लोगों के चलने का तो कभी नंबर ही नहीं आएगा, इसीलिए जावा लिख रहा है, एरर दे रहा है, कह रहा भैया अनरीचेबल कैच ब्लॉक, कह रहा है कि यहाँ तक तो हम कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी आएगा ये पहले ही कहेगा भैया हमसे मैच करके हम मेरा है, और इन लोगों का कभी नंबर ही नहीं है। तो इसलिए याद रखना, जब लोग एक्सेप्शन को यूज करते हैं हमेशा कहाँ यूज करते हैं, लास्ट, कि भैया पहले आए यहां से मैच करता हुआ, पहले से मैच करे, दूसरे से मैच करे, तीसरे से मैच करे। अब जब तीनों से मैच ना कर पाए तो अंतिम में से मैच तो कर ही जाए, भाई चलता है, एक एक करके मैच करता है ना। इसीलिए याद रखना, हमेशा ये जो एक्सेप्शन क्लास है हमेशा आखिरी में यूज की जाती है, इसको कभी पहले गलती से भी यूज नहीं कर सकते। अगर पहले यूज कर दोगे तो नीचे लिखे होने का कोई मतलब, हटा दो, यहां रख दो, देख रहे हो। अब ये लोग एरर नहीं ले रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं भैया मेरा चलने का चांस है, लेकिन इसके चलने का कोई चांस नहीं। क्लियर है ये, इसीलिए ये सही तरीका है, हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। जहां एक्सेप्शंस आना हो लगता है हमें, और हमें लगता है कि यहाँ मल्टीपल एक्सेप्शंस आ सकते हैं और उसके बाद मेरे मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक लगाते हैं और मल्टीपल कैच ब्लॉक के अंदर सॉल्यूशन लिख देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी भी आ सकती है, जो कैच ब्लॉक हमने यहाँ बनाया न हो तो लास्ट में बना देते हैं क्या, एक्सेप्शन का यूज कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि भैया 3 आए तो ये मैच ये लोग चलेंगे, और कुछ अलग आएगा तो अंतिम में हैंडल करने के लिए कौन है, लास्ट वाला कैच। ये हमेशा कहाँ यूज कर सकते हो, लास्ट, याद रहेगा। सर ये एक्सेप्शन के ऊपर का जो एक्सेप्शन लिखते हैं स्टेट एलिमेंट में, हाँ ये सब अपने हिसाब से एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से लिखना पड़ेगा कि ये आ सकता है। बिल्कुल भाई, तुम काम कर रहे हो, तुम यूज किए हो तो तुम देखे हो ना क्या होता है।
भाई तुम देखे हो तभी तो तुम लिखोगे, और कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी। या फिर अगर मान लो कोई नया टूल है तो अगर नए टूल का डॉक्यूमेंटेशन होगा, हेल्प होगी, कहीं उठाओगे, खोलोगे, पढ़ोगे, उसमें भी हो सकता है डिटेल में लिखा हो कि भैया ये मेथड चलने पे ये एक्सेप्शन आ सकती, आएगा नहीं, आ सकती। तो तुम्हें भाई ऐसे इंसाइट मिला तो अच्छा है, अपने एक्सपीरियंस से समझे तो भी अच्छा है। लेकिन तुम्हें क्या होगा, नहीं भी हेल्प पढ़ोगे तो अब बंदे को एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। धीरे धीरे जब यूज़ करता है तो जो चीज़ें बार बार रिपीट होती है उसको समझ में आता है, अच्छा ये वाली दिक्कत अक्सर आती है, ये वाली आती है, ये वाली आती है, तो वो हैंडल करेगा। हो सकता है शुरू में 3 ही बनाया हो, एक एक्सेप्शन के बारे में ना सोचा हो, 20 दिन बाद उसको समझ में आ रहा है ये वाली दिक्कत ही बहुत बार बार आ रही है, तो चलो एक ब्लॉक यहाँ क्या करते हैं, एक कैच ब्लॉक और जोड़ते हैं। ट्राई के सर किसी लाइन पे एक्सेप्शन आता है वो फिर उसको कैच में जाके हैंडल हो जाता है, हाँ, तो वो वापस उसी ट्राई के नेक्स्ट लाइन को ना ये कभी गलती मत, दिमाग में मत डालना इस बात को, याद रखना। ये इनके पूछने का मतलब है अगर लाइन नंबर 38 पे दिक्कत आई तो कहाँ भागेगा, कैच में, तो फिर क्या चलाएगा, पूरा कैच, और पीछे आने का रास्ता नहीं होता भाई, आगे ही जाएगा। तो ये इनको ये लग रहा होगा कि सर 39, 40, 41 में भी तो हम कुछ करने के लिए कोड लिखे हैं, वो तो नहीं चलेगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। एक्सेप्शन जिस लाइन पे आती है उसी से तुरंत छोड़ के वो क्या करता है, कैच मारता है, ठीक है। और आगे की लाइनों की कोई गारंटी नहीं लेता, कहता भैया आगे अब कुछ नहीं चलेगा, सब बंद। मतलब ये ट्राई, भाई यहाँ ट्राई में दिक्कत आई लाइन नंबर 38 पे, ध्यान से समझो, 38 पे यहाँ से सीधे कहाँ भागा, 44 पे, कैच क्या हुआ, मैच हुआ। मान लो ये जो कैच है 5 लाइन का था तो 49 लाइन, और उसके आगे 50, 51, 52 पढ़ेगा वो, अब वो दोबारा 39, 40, 41 पढ़ने नहीं आएगा, वो छूट जाएगा। क्लियर है ये? जिस लाइन पे एक्सेप्शन आएगी वहीं से तुरंत क्या करें। अच्छा, अब मान लो तुमको लगता है कि नहीं, बहुत तुमको डाउट है, मान लो 38 लाइन नंबर 38 पे, और तुम्हें लगता है नहीं भाई 38 न भी चले तभी 39, 40, 41 चले, तो जानते हो क्या करोगे तुम, ट्राई के अंदर बनाओगे क्या, ट्राई कैच। ये भी हो सकता है भाई। लो यहाँ कोई भी लिख दिया, जैसे जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको लग रहा है एक्सेप्शन आएगा, अब ध्यान देना इस बात पे भी। ये देखो हर ट्राई के पास अपना क्या होता है, कम से कम एक कैच होता है। ये जो कैच है इस ट्राई का नहीं है भाई, किसका है, इस ट्राई का ही कैच। अब लाइन नंबर 39 चलेगी, मान लो 39 पे क्या आई, एक्सेप्शन आई, तो फिर कैच ब्लॉक चलेगा, इसमें 40, 41 चलेगा जो भी है, और इसके बाद फिर 42, फिर ये 44, 45, 46, जो 3 लाइन तुमको छूट रही थी, लग रहा था छूट गई हैं, ये 3 लाइन भी चल पाएंगी। लेकिन अगर कोड ऐसे नहीं लिखा है, कोड कैसे लिखा है, ऐसे, अब तो भाई एक्सेप्शन आएगी लाइन नंबर 39 पे, तो 39 से ही सीधे भागेगा कहाँ, 46। अब वो इनकी बात नहीं करेगा, कहेगा जहाँ से एक्सेप्शन आती है वहीं से ट्राई को छोड़ के सीधे कहाँ जाता है, कैच। मैच करना शुरू करता है, कौन कैच हमसे मैच करता है। मैच करने में भाई हो सकता है वही क्लब होगा तो मैच कर जाएगा, और नहीं तो उसका पेरेंट होगा तो भी मैच कर जाएगा। जैसे सबका पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन। क्लियर है ये? तो ये क्या है, ट्राई और कैच। लेकिन याद रखना, ट्राई में दिक्कत आती है तो कहाँ जाता है, कैच में। कैच में दिक्कत आएगी तो कहीं नहीं जाएगा, तब वो क्या करेगा, स्टॉप करेगा। ये याद रखना सब लोग भाई। कैच में अगर एक्सेप्शन आ गई, जैसे ये कैच वाली लाइन है, ट्राई चला, ट्राई में दिक्कत आई, ट्राई ये चला कैच, कैच में दिक्कत आ गई। अब ये तो हैंडल्ड नहीं है ना, अब प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कहेगा भैया ये हैंडल्ड नहीं। अगर तुमको कैच से भी इतना डर लग रहा है
तो कैच के जैसे ट्राई के अंदर ट्राई कैच यूज कर सकते हो, वैसे ही कैच के अंदर भी ट्राई कैच यूज कर सकते है ना। तो याद रखना, ट्राई का कोड हैंडल्ड होता है, कैच का नहीं। क्लियर है ये बात? सर ट्राई के अंदर तो ट्राई कैच यूज कर सकते हो, कैच के अंदर ना यूज कैसे? देखो, चाहे ट्राई हो, चाहे कैच हो, चाहे जो हो, एक बेसिक चीज है ये, क्या जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या प्रोग्रामिंग में ब्लॉक। एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक नहीं हो सकता। क्या फार लूप के अंदर फार लूप नहीं हो सकता? कि इफ के अंदर इफ नहीं हो सकता? कि उसके अंदर फार नहीं, इसी के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है, कैच के अंदर भी ट्राई के, देखो कैच के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है, कैच के अंदर भी क्या हो सकता है, ट्राई कैच। उसके कैच में भी ट्राई कैच है। जैसे जैसे तुम बनाओ, इफ के अंदर क्या 10 बार इफ लगा दोगे तो जावा मना कर देगा, कहेगा भैया होगी इसकी जरूरत कोई 10 कंडीशन लगाने की, अब उसे क्या पता मजे ले रहा है आदमी, हाँ? तो ये चीज है ना। तो भाई ये तो है, ये तो रूल है भाई। ट्राई एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक हो सकता है। अरे भाई ऐसे थोड़ी, जैसे ट्राई है, ट्राई भी एक ब्लॉक है, और ये जो इफ है ये भी क्या है, ब्लॉक है। तो ट्राई के अंदर इफ भी हो सकता है, ट्राई के अंदर लूप भी हो सकता है, लूप के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है। वो तो अपनी जैसी जरूरत होगी, जैसी प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे होगे, उस हिसाब से चीज को डिजाइन करोगे। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ये नियम किस तरह से काम करते हैं। क्लियर है ये? तो आपको पता है ट्राई और अब कैच। ट्राई में दिक्कत आएगी तो कहाँ जाएगा, कैच में, और एक्सेप्शन सबका पेरेंट है, और एक्सेप्शन ब्लॉक सबसे अंतिम में ही लिखा जाएगा, वो कभी भी पहले लिखा नहीं जा सकता। वो सबको हैंडल कर सकता है, और अलग अलग प्रॉब्लम की अलग अलग क्या है, सॉल्यूशन हो सकते हैं। और अच्छा सोचो जरा एक चीज ये भी देखो, ये भी एक समस्या दिख रही होगी कि लाइन नंबर 59 से लेके 77 तक में सारा हिसाब किताब से ये किया गया है कि भैया सेंडकीज कैसे करें। यही तो कर रहे हैं कि सेंडकीज करना चाहते थे, उसमें दिक्कत आ सकती है, तो उसमें हमने 4 तरह के सलूशन लगा रखे हैं। तो काम एक लाइन का था, लेकिन लाइन कितनी लाइनों का कोड लिखा है, लगभग 18 लाइन है। ये भी है ना, इस चीज को भी देखना है। लेकिन हाँ, लिखने का सही तरीका यही है, लिखने का सही तरीका यही। अच्छा ये बताओ हमको सब लोग ध्यान से समझ एक बात। अगर हम देखो, मेरी पहले रिक्वायरमेंट समझो क्या है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि लाइन नंबर 60 अगर चलती है और चलने में ये 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन तीनों का हमने सलूशन लिख रखा है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसका अंदाजा नहीं है, तो हमने यहाँ क्या लगा रखा है, कैच, और यहाँ क्या लगा रखा है, एक्सेप्शन। तो कोई और प्रॉब्लम आएगी इन 3 के अलावा तो किस में जाएगा, कैच वाले में जाएगा, एक्सेप्शन में जाएगा, आखिरी वाले में। ये सबको पता है, ठीक है। अब देखो समझो, मेरी रिक्वायरमेंट यही है कि भाई ये 3 प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो उनका हम सोल्यूशन लिखे हैं कि इनको सॉल्व कर देना। और हमें ये है कि चौथी प्रॉब्लम आएगी तो यार हमें पता ही नहीं क्या आएगा, तभी तो हमने क्या लिखा, एक्सेप्शन। और इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है भाई। जब हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो हम सोल्यूशन क्या लिख दें। और कई बार कई प्रॉब्लम का, अच्छा ऐसा भी होता है, कई बार हमें प्रॉब्लम नहीं पता होता क्या आ रही है, लेकिन हमें पता होता है सब प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। जैसे लैपटॉप है, हैंग हो जाए, नहीं चल रहा है, ये हो रहा है, वो रहा, हमको अंतिम पता है, एक बार बंद करो, फिर से क्या करो, चालू करो, तो रिस्टार्ट कर दो तो सही हो जाता है। वो तो है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता है ये 3 प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर ये आएंगी तो इन पे हमें, मेरे पास ये सोल्यूशन है, लेकिन इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें अंदाजा ही नहीं और हम उसका सोल्यूशन नहीं लिख पा रहे। ऐसा भी हो सकता है। जैसे हमें यहाँ लगता है कि अगर यूज़र नेम वैल्यू में इनपुट नहीं करके, ध्यान से देखो उधर क्या बात कर रहे हो यार, अगर लाइन नंबर 60 में चला और ये सेंडकीज नहीं कर पाया, इन केस सेंडकीज ये क्या कर पाया, नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा भाई, ये इसमें जाएगा। मान लो ये तीनों एक्सेप्शन नहीं है तो कहाँ जाएगा, एक्सेप्शन में। और एक्सेप्शन में मान लो भाई मेरे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं, तो हमने कोई सोल्यूशन नहीं लिखा, इसे क्या छोड़ दिया, खाली। अब अच्छा ये बताओ, इसके बाद भाई सोल्यूशन लिखो चाहे सोल्यूशन ना लिखो, तुम्हें पता है ना भाई, ट्राई चला, कैच चला, तो कोड आगे बढ़ेगा।
तो कोड आगे बढ़ के क्या करेगा, ये तो यूजर नेम में वैल्यू डाल रहे थे, तो भैया यूजर नेम में वैल्यू नहीं बढ़ी, लेकिन कोड आगे बढ़ेगा और किसमें वैल्यू डालेगा, पासवर्ड में। अब तुम बताओ, यूजर नेम में वैल्यू मत डालो, पासवर्ड में डाल दो, लॉगिन बटन पे क्लिक कर दोगे तो क्या लॉगिन हो जाओगे? तुम सोचो, तुम्हारे सामने यहाँ ये सिचुएशन है कि तुम्हें पता है कि अगर ये 3 प्रॉब्लम आएंगी तो इसका ये सोल्यूशन ट्राई कर सकते हैं, और अगर इनके अलावा कोई और प्रॉब्लम आएगी तो उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं, इसलिए हमने सोल्यूशन नहीं लिखा। और हमें ये भी पता है, ध्यान समझना, हमें ये भी पता है कि उस सिचुएशन में आगे हमारे कोड के चलने का भी कोई मतलब नहीं है। भाई जब यूजर नेम नहीं डाले तो आगे भले 100 लाइन की स्क्रिप्ट तो चलेगी, कहीं ना कहीं तो आगे जाके क्या हो जाएगी, बंदी हो जानी है ना भाई। तो तुम्हें ये पता है कि इस ब्लॉक में गया तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं, इस ब्लॉक में गया तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, ये काम नहीं हुआ तो आगे कोड के चलने का भी मतलब नहीं। तब तो ये गलत हो रहा है ना। अब सोचो हम क्या कह रहे हैं, मेरा यहाँ रिक्वायरमेंट समझो कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, और जिनका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है वो प्रॉब्लम आती है तो आगे फिर कोड के चलने का भी मतलब नहीं है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी एक्सेप्शन आएगी, अभी एक्सेप्शन क्या होगी, आएगी। भाई इन तीनों में से नहीं आएगी तो कहाँ जाएगा, कैच में। कैच में वो हैंडल हो जाएगा, भले कुछ नहीं लिखा है, और कोड आगे बढ़ जाएगा, जबकि कोड के आगे बढ़ने का कोई तुक नहीं। तो इसी वजह से ये लोग एक कंसेप्ट ये भी देते हैं कि आप थ्रो लिख सकते। थ्रो लिखा और ई लिखा, ई क्यों लिखा, क्योंकि भाई एक्सेप्शन ई लिखा है, अगर इसको वाई लिखेंगे वेरिएबल है तो यहां भी क्या लिखेंगे, इसका क्या मतलब होगा, थ्रो काम करने का मतलब क्या जानते हो, हम कह रहे हैं भैया एक्सेप्शन क्या करो, थ्रो कर दो, एक्सेप्शन क्या कर दो, थ्रो कर दो। अब इस गलती को छुपा के दबा के आगे मत बढ़ो, क्योंकि ये गलती अगर है तो आगे चलने का मतलब नहीं। तो एक कीवर्ड ये भी चलता है, देख लो सब लोग, क्या, थ्रो। अगर कभी तुम चाहते हो कि कैच में दिक्कत आए और इसके बाद कोड आगे न बढ़े, कई बार होती है सिचुएशन, जैसे अभी सिचुएशन बताया ना कि भैया यूजर नेम नहीं अगर सही से पढ़ा तो आगे कुछ करने का मतलब नहीं है, तब तो कोड बंद हो जाए तो ही बेहतर है। और कई प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जो आ जाएं तब भी हम चाहते हैं कोड आगे बढ़े। जैसे 2 लिंक दिख रहे हैं, एक मार्केटिंग का, एक लीड्स का। मार्केटिंग का नहीं काम कर रहा है, हम सोच रहे हैं कोई बात नहीं, मार्केटिंग का ना करे चलेगा, लीड्स पे तो काम करो। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग नहीं चलेगा तो लीड्स भी नहीं चलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ नहीं चलेगी तो आगे कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब कभी ऐसा हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम आए तो इसको भाई, अच्छा ट्राई कैच क्या करता है, प्रॉब्लम आती है उसे दबा के आगे बढ़ जाता है। लेकिन तुम्हें कभी लगता है कि ये प्रॉब्लम आने पे दबाने का कोई सेंस नहीं है, आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्शन को हम क्या करें, थ्रो करें। हम चाहते हैं कि एक्सेप्शन आए तो हम यूज कर सकते हैं क्या, थ्रो। और यहाँ पे कुछ मैसेज भी डाल दें कि मतलब ऐसे। अच्छा, एक्सेप्शन की डिटेल, तो एक्सेप्शन की डिटेल डालनी हो तो क्या लिख सकते हैं हम, वैसे थ्रो कर, वैसे एक बताया ना, वाई डॉट क्या, प्रिंट स्टैक ट्रेस। लेकिन जब तुम थ्रो करते हो ना, तो थ्रो करता है मतलब कब, जब जैसे एक्सेप्शन आती है तो अपने आप प्रिंट करता है कि नहीं। जब थ्रो कर ही रहे हो तो तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं। ये कब करते हैं, जब हम थ्रो नहीं कर रहे हैं, हम कोड में आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उस समय क्या एक्सेप्शन आई थी जिससे उस प्रॉब्लम को हम क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके। क्लियर है ये। तो थ्रो वर्ड पता चला, थ्रो कहाँ होगा, कैच ब्लॉक के अंदर। थ्रो करने का मतलब, अब तुम एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हो, मतलब एग्जीक्यूशन क्या होगा, बंद होगा, स्टॉप। क्लियर है ये, बोलो कोई कंफ्यूजन। ट्राई पता है आपको, क्या पता है,
कैच, और ये पता है कैच कब चलता है और कौन सा कैच चलता है ना। और कैच के अंदर तुम थ्रो नाम का कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और देखो सब लोग जरा, ऐसे ही अच्छा अगर ट्राई में दिक्कत नहीं आएगी तो कैच चलेगा? नहीं चलेगा ना। अब एक ब्लॉक और होता है जिसका नाम होता है क्या? फाइनली। ट्राई और कैच के साथ ये भी इस्तेमाल होता है। नाम क्या है इसका? याद रखना, फाइनली। सबसे बड़ी बात, ये हमेशा अंतिम में होता है, नंबर एक बात। और नंबर दो, फाइनली की हिंदी क्या हुई? अंततः। एक तरह से क्या, एकदम लास्ट में, अंततः। और फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है, ध्यान देना इस बात पे, फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो, याद रखना, जो चाहे ट्राई में एरर आए और चाहे ट्राई में एरर ना आए। देखो ट्राई में एरर आएगा तो क्या होगा? कैच नहीं चलेगा। ट्राई में एरर आएगा तो कैच चलेगा। ट्राई में एरर नहीं आएगा तो कैच नहीं चलेगा। लेकिन अब चाहे ट्राई में एरर आए, चाहे कैच चले ना चले, लेकिन फाइनली हमेशा अंतिम में चलेगा। फाइनली वो ब्लॉक है जो लास्ट में चलता ही चलता है। याद रहेगा, ट्राई, कैच और क्या, फाइनली। कैच तो तब चलता है जब ट्राई में दिक्कत आती है। फाइनली चाहे ट्राई में दिक्कत आए चाहे ट्राई में दिक्कत ना आए, फाइनली अंतिम में चलेगा ही चलेगा। जैसे कई बार ऐसा हो सकता है, तुम्हें लगता है कि ये काम सही से हो जाए तब भी बंद कर देना है, और दिक्कत आए तब भी बंद कर देना है। जैसे तुम्हारे भाई, भैया मेरा काम हो जाए तब भी हम बंद कर देंगे, भाई ये काम खत्म हो, और काम में दिक्कत आएगी, कोशिश करेंगे नहीं होगा तब भी क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो वही ऐसे ही काम को करने के लिए फाइनली ब्लॉक होता है। जैसे मान लो मेरा एक टेस्ट केस है जिसका काम क्या है, उसका काम है ब्राउज़र लॉन्च करना, लॉगिन करना, ये करना, वो करना, 72 काम है उसके। तो क्या हो सकता है मेरा टेस्ट केस में? दो वो है पॉसिबिलिटी है, दो संभावनाएं हैं। या तो मेरा टेस्ट केस सही से चले और या तो मेरा टेस्ट केस सही से न चले। लेकिन हम दोनों केस में चाहते हैं ना कि अंतिम में ब्राउज़र क्या कर दे? बंद कर दे। भाई देखो मेरे 500 टेस्ट केस हैं, अगर हर टेस्ट केस अपना ब्राउज़र खोलेगा और बंद नहीं करेगा तो धीरे धीरे ब्राउज़र खुलते खुलते जैसे जैसे जब 150 खुल जाएंगे, भाई नया खोल रहे हो पुराना बंद नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे सिस्टम क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा ना। तो हम चाहते हैं हर टेस्ट केस से पहले ब्राउज़र खोले, हर टेस्ट केस के बाद ब्राउज़र क्या करे? बंद कर दे। अब वो सही से चले तब भी बंद कर दे, सही से न चले तब भी बंद कर दे। भाई बंद ही करना है ना, बंद तो करना ही करना, क्योंकि हमें दूसरा टेस्ट केस चलाना। फिर हम चाहते हैं दूसरा चले चाहे न चले, अंतिम में ब्राउज़र क्या करे? बंद कर दे। ये काम ऐसा है जो हमें लास्ट में करना ही करना है। तो ऐसे काम का कोड हम लिख देते हैं कहाँ? फाइनली ब्लॉक के अंदर। याद रहेगी ये बात से आज से? फाइनली में मतलब पूछेंगे लोग तुमसे, फाइनली में क्या लिखते रखते? बहुत जी ब्राउज़र क्लोज करना, क्योंकि हर टेस्ट केस में ये रिक्वायर्ड है। आगे देखो देखेंगे हम लोग, जैसे मान लो कोई डेटाबेस है तो हमें डेटाबेस से कुछ डेटा निकालना होता है, तो डेटाबेस से क्या करना होता है? कनेक्ट करना होता है। और अंतिम में क्या करना होता है? डिसकनेक्ट करना होता है। हमें कनेक्शन क्या करना होता है? तो मतलब हमें कनेक्शन ओपन करना होता है और कनेक्शन क्या करना होता है? क्लोज। तो कई बार डेटाबेस से डेटा निकालने में दिक्कत भी आती है, लेकिन अंतिम में हम क्या करते हैं? हमें पता है कि अंतिम में चाहे डेटा आए तो भी और डेटा ना आए तो भी हमें कनेक्शन क्या करना है? क्लोज करना है। तो क्लोज करने वाला जो कोड होगा वो कहाँ डाल देंगे? फाइनली ब्लॉक के अंदर। आई बात समझ में? फाइनली ब्लॉक हर हाल में चलता ही चलता है। याद रहेगा? अच्छा एक अब और छोटी सी चीज, चलो यही लिख रहे हैं छोटा सा, क्या? ट्राई। तुमसे लोग इंटरव्यू में पूछेंगे क्या अकेले ट्राई संभव है? तो कहोगे नहीं। फिर पूछेंगे क्या एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच संभव हैं? तो कहोगे हाँ। फिर पूछेंगे तुमसे कि एक ट्राई के साथ
एक ट्राई, क्या ट्राई बिना कैच के संभव है? तो कहोगे हाँ। देखो, ट्राई अकेले संभव नहीं है, ट्राई अकेले संभव नहीं है, ट्राई को जरूरत पड़ती है किसकी? कैच की। तो वही जरूरत चाहे तो फाइनली भी पूरी कर सकता है। तो ट्राई बिना कैच का भी हो सकता है, सिर्फ डायरेक्टली फाइनली के साथ। अब होगा तो क्या होगा? जो भी दिक्कत आएगी, चाहे ट्राई में दिक्कत आए और चाहे ट्राई में दिक्कत ना आए, फाइनली चलेगा। अगर यही हम कैच लगाते हैं तो इसका बिहेवियर क्या होता है? अलग होता है ना। इसमें यह होता है कि भैया अगर एक्सेप्शन आएगी तो कैच चलेगा, एक्सेप्शन नहीं आएगी तो कैच नहीं चलेगा। लेकिन फाइनली ऐसा नहीं है। फाइनली कहता है कि भैया हम चाहे चलें और चाहे तुम्हारे ट्राई में दिक्कत आए और चाहे न आए, हम तो हर बार चलेंगे। तो याद रखना, ट्राई पूछेंगे बिना कैच का ट्राई संभव है? कहते ना हाँ, बट विथ फाइनली। अच्छा हाँ, कभी दो फाइनली मत लगाने लगे भाई, मल्टीपल कैच है ना। क्यों? क्योंकि कैच में एक्सेप्शंस के क्या लिखे हुए हैं? नाम लिखे हुए हैं। तो ये मैच करेगा तो ये चलेगा, वो मैच करेगा तो वो चलेगा। फाइनली में कहीं कुछ ऐसा लिखा है? यहाँ तो बस ट्राई और सीधा क्या फाइनली। इसलिए यहां संभव, मतलब ट्राई के साथ सिर्फ फाइनली भी संभव है। अच्छा, और एक चीज देखो, ये क्या लिखा? ट्राई भी, कैच भी, फाइनली। अब यहां हमने कोड लिखा इंट ए बराबर 10/2, तो क्या आएगा? 5। अब ये कोड चला तो एक्सेप्शन आएगी? नहीं आएगी। तो कैच चलेगा? नहीं चलेगा। जैसे यहाँ मान लिखते हैं क्या, आई एम कैच, और ये प्रिंट करता है क्या, आई एम। अब एक्सेप्शन आएगी? नहीं आएगी। 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 आएगा। क्या है कि एक्सेप्शन? तो क्या होगा? कैच चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन फाइनली चलेगा। प्रिंट होगा क्या, आई एम। ठीक। अब अगर हम यहां लिख दें, ध्यान से देखना, 10/0, किसी में 0 से भाग देते हो तो एरर आती है भाई। 1 से भाग दे सकते हो, 2 से दे लो, 10 से दे लो। अब 10 को चाहे 1 को ही तुम अगर ये भी लिखोगे 1/0, 0 से भाग नहीं दे सकते। 0 से चाहे जितनी बार भाग दोगे, 1,00,000 बार भी दोगे तो भी वो उत्तर क्या आएगा, 0। फिर 1 से 0 घटेगा, हमेशा शेषफल क्या आएगा, 1। इसलिए मतलब मेरा कहने का ये है कि 0 से किसी का भी भाग दोगे तो एक्सेप्शन आती है। मैथ में ये गलत है। उत्तर क्या आता है, आनंद? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे यार? इनफाइनाइट। इसलिए ये एक्सेप्शन आती है। और एक्सेप्शन का नाम क्या है जानते हो? याद रखना भाई, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है। ये तब आती है जब किसी भी नंबर को तुम किससे भाग देते हो। अच्छा, अब क्या होगा, चला दे तो ट्राई चलेगा। लाइन नंबर कहाँ चलेगा, 20। एक्सेप्शन आएगी? बोलो, 20 पे एक्सेप्शन आएगी ना। और जब 20 पे एक्सेप्शन आएगी तो ये कहाँ जाएगा, कैच में। तो क्या प्रिंट करेगा, आई एम कैच। और ये भी प्रिंट करेगा आई एम। अब दोनों प्रिंट हो। लेकिन अगर यहाँ एक्सेप्शन नहीं आती तो सिर्फ क्या चलता, फाइनली। मतलब क्या है, फाइनली हर हाल में चलेगा, चाहे एक्सेप्शन आए और चाहे एक्सेप्शन ना। क्लियर है ये? अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं। अगर हम यहाँ लिख दें इंट b = 5/0, अब क्या होगा? ध्यान से देखो, सोचो। हम चलाएं, सबसे पहले चलेगा कौन, ट्राई। यहां पे क्या आएगी, एक्सेप्शन। तो कहां आएगा, कैच में। कैच में भी जब लाइन नंबर क्या चलाएगा, 22, तो 5/0 यहां भी आएगी क्या, एक्सेप्शन। हमने
हमने तुम्हें बताया है ट्राई का एक्सेप्शन कैच हैंडल करता है, लेकिन कैच का एक्सेप्शन कोई हैंडल नहीं करता। तो यहां ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। लेकिन ध्यान देना, अब यही सोचने वाली बात है, लेकिन इसने पहले से ही कमिटमेंट कर रखा है कि मेरे पास फाइनली भी है। फाइनली तो वो है जो इसे क्या है, हर हाल में चलना ही चलना है। तो जानते हो क्या होगा, ट्राई चलाएगा, एक्सेप्शन आएगी, कैच में आएगा, कैच में लाइन नंबर 22 पे क्या आएगी, एक्सेप्शन। तो इसको तो एक्सेप्शन थ्रो के करके बंद करना है ना, नहीं बंद करेगा, कहेगा जो मेरा कमिटमेंट है फाइनली के साथ, पहले हमें उसे पूरा करना है। आएगा, पहले फाइनली को चलाएगा और फिर कहेगा अब एक्सेप्शन थ्रो करेंगे और अब बंद करेंगे। ये लाइन आई एम कैच, ये लाइन नहीं चल पाएगी, लेकिन आई एम फाइनली इस हाल में भी चलेगा, बिल्कुल वापस जाएगा, बिल्कुल वापस जाएगा। ये थोड़ा सा अजीब लगता है लोगों को, ये लगता है कि ट्राई में दिक्कत नहीं आएगी तो फाइनली चलेगा, ट्राई में दिक्कत आएगी तो कैच चलेगा, तब भी फाइनली चलेगा। लेकिन कैच में दिक्कत आएगी तो लोगों को लगता है कैच में दिक्कत आती है तो ये हैंडल नहीं है, यहीं से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो फाइनली नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, फाइनली को तो हर हाल में क्या करना है, चलना ही चलना है। इसीलिए वो कैच की एक्सेप्शन, देखो लाइन नंबर 22 चलाया, एक्सेप्शन आया, लेकिन अपना एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया। कहा नहीं भाई पहले हमको वो काम करके आने दो, पहले हमें फाइनली को चलाने दो। फिर जाया गया, फाइनली को चलाया और फिर वापस आया, अब अपना एक्सेप्शन थ्रो किया और बंद हो गया। ये लाइन नहीं चली, लेकिन ये लाइन चलने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे एक्सेप्शन ना आए, कुछ भी हो जाए, चाहे ट्राई में एक्सेप्शन आए चाहे कैच में एक्सेप्शन आए, फाइनली को तो चलना ही चलना है। याद रहेगी बात। इवन ये तुमको देखो भी चलाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि जो प्रिंट होगा, ध्यान से देखना, तुम प्रिंट क्या होगा जानते हो, प्रिंट होगा आई एम फाइनली पहले और जो एक्सेप्शन आएगी वो बाद में। चलो दिखाते हैं, यहीं कहीं ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, चलो रन करते हैं। देखो आई एम फाइनली आ गया, एक्सेप्शन अभी नहीं थ्रो किया, अब आगे चला दो, अब एक्सेप्शन थ्रो। जबकि सोचो चलाने पहले इसको नहीं गया था, चलाने तो पहले किसको जाता है, कैच को ही, कैच के बाद ही फाइनली को चलाता है। लेकिन वो कैच देख रहा है कि मेरे अंदर एक्सेप्शन आ रहा, तो कहेगा भैया हम एक्सेप्शन देने से पहले, हम मरने से पहले जाके अपना वो काम करके आएंगे, तब आराम से मरेंगे। ठीक है, क्लियर है ये। तो ट्राई, कैच और फाइनली, एक ट्राई के साथ एक ही फाइनली हो सकता है, मल्टीपल फाइनली नहीं हो सकते हैं, है ना। और फाइनली लास्ट में होगा और हमेशा चलेगा, चाहे ट्राई में प्रॉब्लम आए और चाहे प्रॉब्लम ना। और बिना कैच का भी ट्राई संभव है, मतलब ट्राई विद ओनली फाइनल। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा ट्राई कैच। अच्छा मान लो तुमको इसी गुणा भाग की बार बार जरूरत पड़ती है, चलो इसको कमेंट कर दे रहे लाइन, इसी गुणा भाग की बार बार जरूरत पड़ती है। मान लो ये काम तुमको लाइन नंबर 20 वाला काम तुम्हें बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान समझना, बार बार इस काम को करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हें पता है अच्छे से कोड लिखा जाए तो अच्छे कोड की क्या पहचान है कि उसको ट्राई कैच के साथ उसके एक्सेप्शन को क्या कर दिया जाए, हैंडल कर दिया जाए। तो अब बताओ इस लाइन में दिक्कत आ सकती है बार बार, और इसके लिए तुम लोग क्या करते हो, ध्यान से देखना। मान लो इस लाइन की जरूरत यहाँ पड़ी, लिख दिया, फिर कहीं और जरूरत पड़ी तो क्या करोगे, फिर लिख दोगे। तो हर जगह कितना लिख रहे हो कोड, 31 से लेके कहाँ तक, 38 तक। तुम चाहो, ध्यान से देखना, तुम चाहो तो ये इतने लाइन के कोड जिसकी ज़रूरत तुम्हें बार बार ज़रूरत पड़ रही हो, जिसमें तुमने एक्सेप्शन हैंडल कर रखा है, चाहो तो एक बना लो क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड, मान लो माई मैथ कोड नाम का हमने क्या बना लिया है, मेथड, और उसको वहीं पे इसको पढ़। अब क्या बेनिफिट है, बार बार इस काम की ज़रूरत है
तो हम क्या करेंगे सीधे माई मैथ कोड इस तरह से करके हम मेथड क्या कर लेंगे बार बार, एक बार नहीं 100 बार जरूरत है तो हम 100 बार क्या करेंगे कॉल करेंगे। ये तो बात आपको समझ में आती है ना भाई। प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ी चीज है क्या, रीयूजेबिलिटी। जो काम बार बार करना है तो क्यों 10 लाइन का बार बार बेवकूफ हो जो 10 लाइन का कोड बार बार लिखोगे। 10 लाइन का कोड उठाकर क्या करोगे, मेथड में डालोगे और मेथड को 10 बार कर क्या कर लोगे, कॉल कर लोगे। अच्छा माना जाता है। अच्छा ये बताओ, मान लो, चलो ठीक है, ये देखो जरा, अच्छा ये चीज देखो। अब बताओ क्या माई मैथ कोड का जो कोड है वो हैंडल्ड है? नहीं है ना हैंडल्ड। तो अगर एक्सेप्शन आएगी तो मैनेज करेगा? कुछ नहीं करेगा भाई। एक्सेप्शन आएगी तो तुरंत क्या कर देगा, थ्रो कर देगा। लेकिन ध्यान देना इस पे, हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या लिखें, ट्राई लगाएं। ध्यान देना इस पे, और फिर क्या लिखना, कैच लिखना, और यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन हमको थ्रो करना है या फाइनली लिखना है, जो लिखना है लिख देना, और उसको यहाँ पे हम क्या कर दें। अब बताओ, अब क्या ये कोड हैंडल्ड है? देखो ध्यान से समझना इस पे, ये जो माई मैथ कोड नाम का मेथड है ये हैंडल नहीं है, लेकिन जहां कॉल किया गया है वहां तो हैंडल्ड है ना। तो जानते हो, तो मान के चलो यहां पे जो लाइन नंबर 26 पे चलेगा, जहां पे ये यही कोड कॉल होगा ना, इस रेफरेंस में ये कोड हैंडल्ड है। तुम ही देखो, सोचो अगर हम लाइन नंबर 26 की बात करें तो क्या वो जो लाइन नंबर 26 पे क्या चलेगा, माई मैथ कोड हैंडल अंदर नहीं है, लेकिन माई मैथ कोड को जहां कॉल किया वहां तो हैंडल कर लिया है ना, तो भैया हैंडल हो गया। हम चाहें तो मेथड के अंदर जाके हैंडल कर दें मेथड के अंदर जाके कोड को हैंडल कर दें, और हम चाहें तो जो मेथड के अंदर का कोड है उसे हैंडल ना करें, जहां कॉल कर रहे हैं वहां हैंडल कर दें। अब भी सही है यार, कोई रुकेगा नहीं है, अभी चलेगा। देखो सोचो क्या होगा, हम रन कर दें, मेन मेथड पे आएगा, ट्राई पे आएगा, क्या चलाएगा, लाइन नंबर 26 पड़ेगा। 26 पड़ेगा तो माई मैथ कोड को क्या करेगा, कॉल करेगा। यहां क्या आएगी, एक्सेप्शन। तो ध्यान से समझना, ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन आके यहां इसको देगा, और ये एक्सेप्शन मैच करेगा, यहां मैच कर जाएगी, कैश ब्लॉक चलेगा और कोड आगे बढ़ेगा। तो बात समझ में आ रही बात भाई? या तो मेथड के अंदर के कोड को हैंडल कर दो, या तो जहां मेथड को कॉल किए हो वहां हैंडल कर दो। लेकिन ध्यान से देखना, इस माई मेथड कोड नाम का जो मेथड है, इसका जो कोड चलेगा इस रेफरेंस में हैंडल्ड है, लेकिन जब लाइन नंबर 32 चलेगा तब भी तो वही कॉल होगा, लेकिन इस रेफरेंस में हैंडल्ड नहीं। भाई देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं उस काम को, या तो मेथड के अंदर कोड हैंडल कर लो, या मेथड के अंदर कोड हैंडल मत करो, मेथड को जहां कॉल कर रहे हो उसी लाइन को हैंडल कर दो, तब भी हैंडलिंग हो गई। लेकिन इस हैंडलिंग का नुकसान ये है जो अभी हम किए हुए हैं। अब मान लो हम उसको कितनी बार कॉल किए, 3 बार। तो हमें अगर सही से हैंडल करना है तो हमें 3 बार हैंडल करना पड़ेगा। मतलब कैसा, मान लो हमको माई मैथ कोड को 100 बार कॉल करना था, तो हमें क्या करना होगा, 100 बार हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही हैंडलिंग हमने कहाँ कर दी होती, और यही कर दी होती भाई, अब क्या, जहां कॉल करते वहां हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अब जगह जगह हैंडल करने की जरूरत नहीं, तो जगह जगह 100 बार कॉल करते तो 100 बार क्या लगाते, ट्राई कैच। आखिर 100 बार हम क्या कॉल करने की सोच रहे हैं, माई मैथ कोड ना। तो हम क्यों ना ऐसा करें, माई मैथ कोड के अंदर का कोड ही क्या कर दें, ट्राई कैच से हैंडल कर दें। अब जहां ये कॉल होगा तो अपने आप हैंडल होगा। अब हमें 100 बार ट्राई कैच लिखने की जरूरत नहीं। ये भी याद रखना,
कि चाहो तो मेथड के अंदर के कोड को हैंडल करो, चाहो तो जहाँ मेथड के कोड को अंदर हैंडल नहीं कर रहे हो, जहाँ कॉल कर रहे हो वहाँ हैंडल करो। लेकिन वहाँ हैंडल करोगे तो जहाँ जहाँ कॉल करोगे वहाँ हैंडल करना पड़ेगा। अब अंदर ही हैंडल कर दिए तो भैया क्या होगा, जहाँ कॉल होगा अपने आप वो क्या होगा, ऑलरेडी क्या होगा अंदर से हैंडल। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना? अच्छा एक चीज ये बताओ, चलो एक टॉपिक और है वो बाद में बताते हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि जैसे कई बार लिख कहते हो ना, अभी जैसे कोई पूछ ही रहा था कि सर कोड चलेगा, लाइन नंबर 59 में एक्सेप्शन आएगी तो क्या होगा, यहाँ से छोड़ के कहाँ सीधे भाग जाएगा, कैच में। ये 61, 62, 63 ये तीनों लाइनें चलेंगी नहीं, 61, 62, 63। लेकिन कोई कह रहा नहीं सर हमें इनको भी चलाना ही है। अगर ये नहीं चलेंगे तो मेरा काम, क्योंकि तब आगे बढ़ने का कोई काम नहीं। इन 3 लाइनों में बड़ी काम की बात लिखी है, अगर ये नहीं चलेगा तो आगे चलने का सेंस नहीं। एक और ट्राई कैच, अब जैसे कितने ट्राई कैच बनाएंगे, सबसे बड़ी दिक्कत है, मान लो एक ट्राई कैच और बना दे, ध्यान से देखना। एक ट्राई कैच हम क्या बना दें और बना दे 3 लाइन। अब मान लो एक्सेप्शन आ जाए कहाँ, लाइन नंबर 61 पे, तो 61 चलाएगा, एक्सेप्शन आएगी, छोड़ के सीधे कैच में जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर 62 63 छूट जाएंगे, है ना। तो ऐसे करने लगोगे। ये तो 3 लाइन का एग्जाम्पल है या 5 लाइन का एग्जाम्पल, ऐसे भी होता है जिसमें 20 लाइन हो, 30 लाइन हो, तब ऐसे कैसे कैच लगाओगे, हैं? या तो फिर मतलब हर लाइन के लिए अलग से ट्राई कैच लगाओगे, हाँ, तब तो कोड मतलब कोड से ज़्यादा तुम्हारा ट्राई कैच ही दिखाई देगा, है ना। ये भी है चैलेंज की नहीं। और कई बार लेकिन ऐसा होता है, सीरियसली बताएं, कई बार हम कुछ काम करने जाते हैं और नहीं होता, लेकिन हमें काम पूरा ही करना होता है। तो जानते हो इसके लिए लोग किस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं? इसके लिए यूज़ करते हैं कंसेप्ट, किस कंसेप्ट को, लूप के कंसेप्ट। जानते हो वो लोग क्या करते हैं, लूप के अंदर ट्राई कैच डाल देते हैं। लूप के अंदर क्या डाल देते हैं, ट्राई कैच। और यहाँ पे जैसे भी एक लाइन लिखा है, जैसे हम लिख देते हैं, जैसे मान लो लिख दें इंट आई बराबर 0 से लेके कहाँ तक, मान लो लेस देन 10 और क्या आई प्लस प्लस, मान लो ये हमने कोड लिख दिया। अब क्या होगा, ये कोड कितनी बार चलेगा, 10 बार, हाँ 9, हाँ चलो 9 बार 10 बार जितना बार भी चल ले। चलो इंट बी बराबर 100 और इंट सी बराबर 200, मान लो ये तुम्हारा कोड। तुम्हें लगता है कि एक्सेप्शन आए, अब तुमको लगेगा सर यहाँ तो हमेशा एक्सेप्शन आएगा। मान लो यहाँ एक्सेप्शन कुछ ऐसी आ रही है जो कभी आती है और कभी नहीं आती। जैसे कौन सा एक्सेप्शन देखा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर एप्लीकेशन सही स्पीड से चल रहा हो तो नहीं आती है, और कई बार बहुत स्लो चल रहा है तो आती है। मान लो यहाँ पे वही कोड लिखा है, कौन सा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो यहाँ एक्सेप्शन क्या होती है, कभी आती है और कभी नहीं आती। हमें ये काम करना है कि एक्सेप्शन आए तब भी हमें ये लाइन चलानी है। लाइन नंबर 23 तो हमें क्या करना है, चलाना ही चलाना है, चाहे एक्सेप्शन आए और चाहे एक्सेप्शन ना आए। और लेकिन जब एक्सेप्शन आएगा तो 22 के बाद ही सीधे कहाँ भागेगा, कैच में। तो उस सिचुएशन जानते पाएंगे। लेकिन ये ट्राई कैच कहाँ है, लूप के अंदर। तो लूप तो दोबारा चलेगा, फिर यही लाइन चलेगी कि नहीं। और तुम तो कहोगे सर सही से चल जाएगा तब भी ये क्या करेगा, बार बार घूमता रहेगा, 10 बार करेगा। जब भी काम अगर हो जाए तो हमें कितनी बार करना है, एक बार। जानते हो क्या दिमाग लगा देते हैं हम लोग, लास्ट लाइन में लिख देते हैं क्या, ब्रेक। अगर सब अच्छे से आया, मान लो यहाँ एक्सेप्शन आई तो कहाँ जाएगा, कैच में। कैच कंप्लीट करके अभी तो लूप खत्म नहीं हुआ है, यहाँ आएगा। दोबारा चला, मान लो दोबारा एक्सेप्शन नहीं आई, तब तो 22 के बाद कौन चलेगा, 23 में भी कोई एक्सेप्शन नहीं तो कौन चलेगा, 24
24 चलेगा तो क्या करेगा, ब्रेक कहां से, लूप से। जब लूप से बाहर निकल गया तो ट्राई कैच कहां बचा। तो ये दिमाग हम लोग कई बार लगाते हैं। जब कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि यार हम कुछ भी ट्राई में कहीं भी दिक्कत आए, लेकिन हमको सारी लाइन चलानी ही चलानी, हम मिस नहीं कर सकते, तो हम लोग ऐसे क्या लगा देते हैं, ट्राई कैच को एक लूप के अंदर डाल देते हैं और ट्राई की आखिरी लाइन में क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, ब्रेक। भाई ट्राई की आखिरी लाइन में कब आता है कोड, जब पूरा ट्राई सही से चल जाता है। जब पूरा ट्राई सही से चल गया, एक्सेप्शन नहीं आया, तो हम ब्रेक करेंगे तो लूप से बाहर निकल लेंगे ना। बोलो, कोई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। बस हमने क्या किया है, ट्राई कैच को लूप में डाल दिया। और हमें ये पता है लाइन नंबर 24 चलने का मतलब पूरा भाई 24 तक तभी आएगा जब तक 23 पूरा क्या हो चुका होगा, चल चुका होगा। 23 चलने का मतलब ट्राई का कोड खत्म हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं आई, तभी तो 24 तक पहुंचा। और जब दिक्कत नहीं आई तो भैया आप अगर ये ब्रेक ना लगाए होते तब तो फिर ये कैच, भाई ट्राई में दिक्कत नहीं आई तब भी कैच में नहीं जाता, लेकिन है तो ये कहाँ पे, लूप के अंदर ना। तो बेवजह वही काम दोबारा होता ना, कोई मतलब नहीं। इसीलिए लास्ट में भाई 10 बार लिखे हो 10 बार हो, इसलिए हमने लास्ट में क्या यूज किया, देखो ब्रेक वाला कंसेप्ट विंडो हैंडलिंग में भी था ना, बहुत सही कंसेप्ट है ये ब्रेक। तो कई बार हमें नहीं पता होता है, हमें होता है कि 20 बार ट्राई करो लेकिन हो जाए काम, तो लूप से क्या निकल लो बाहर। तो हम लोग ऐसे ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, लूप का, और लूप के अंदर भी ट्राई कैच डाल सकते हैं। क्लियर है ये? तो चलो आई थिंक ट्राई कैच तो हो गया फिर, ठीक है। क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ, थ्रोज एक कंसेप्ट है। थ्रोज जो है, चलो आगे अब नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। थ्रोज है किसके लिए, थ्रोज है देखो एक्सेप्शन बताए थे 2 टाइप के, कंपाइल टाइम, रन टाइम, या चेक्ड अनचेक्ड। तो थ्रोज कीवर्ड का इस्तेमाल होता है मैनेज करने के लिए, किसको, चेक्ड या फिर कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस को मैनेज करने। और तुम लोगों ने देखा भी होगा वो कीवर्ड, जब कभी थ्रेड डॉट स्लीप लिखा होगा तो ये अपने आप यहाँ देखो थ्रोज और इंटरप्टेड एक्सेप्शन एक नाम आ गया हो, ठीक है। चलो इसको देख लेंगे, ठीक है।